हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। देखिए, दोनों जो वैकेंसी निकली हुई है, ये दोनों की वैकेंसी एक साथ निकली हुई है, लेकिन इसमें से एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग वगैरह करनी होती है, जिसमें आपको फील्ड वर्क करना होता है। वहीं दूसरी जॉब ऐसी है जहाँ पे आपको कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं करनी होती है एंड वहाँ पे आपको केवल डेस्क जॉब ही परफॉर्म करना होता है। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। साथ ही साथ बात करेंगे जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है एंड आपकी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है। अगर आपने ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना होगा। ग्रुप बी पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, पर्क्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी आपको मिलती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पे खुद को एनालाइज भी करना होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने होंगे। एक फ्री मॉक टेस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री है एंड ये लाइव मॉक टेस्ट रहने वाली है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड ये आप 8 एंड 9 अप्रैल को दे सकते हो और इससे आपको पता चलेगा कि ऑल इंडिया में आपकी रैंक कहाँ रह रही है और साथ ही साथ आप कितना परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो। चलिए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में। देखिए, अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट में आपको मोस्टली क्लेम्स को सेटल करना होता है, क्लेम सेटलमेंट का वर्क रहता है। ईपीएफओ रिलेटेड जो भी प्रोविडेंट फंड्स हैं या जो पेंशन स्कीम्स रहती है उसमें जिसके भी अकाउंट में पैसा जाना होता है उन क्लेम्स को आपको सेटल करना होता है। यानी कि अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट में अगर आप रहोगे तो ये काम आपको करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वर्क रहता है मोस्टली, देखिए यहाँ पे डेस्क जॉब रहता है। आपको आपके सामने एक कंप्यूटर रहता है, आपको एक पर्सनल केबिन दे दिया जाता है एंड आपको बस क्लेम सेटलमेंट वगैरह का वर्क रहता है। इसके अलावा कुछ अगर क्वेरीज रहती है, कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं तो वो सब आपको रिजॉल्व करना होता है। मोस्टली ये बहुत सुकून वाली जॉब रहती है, कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं रहती है। आपको अपना पर्सनल केबिन मिल जाता है एंड आपको उसमें वर्क करना होता है। वहीं अगर बात करें इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो अकाउंट्स ऑफिसर से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है और साथ ही साथ फील्ड वर्क करना होता है। तो जो प्रोविडेंट फंड के अलग अलग बेनिफिट्स रहते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को ये चेक करना होता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो पीएफ होता है ये सारे एम्प्लॉयज़ का डिडक्ट होता है। यानी कि अगर आप एक पब्लिक सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो, एक गवर्नमेंट जॉब में आप हो, या फिर जो एम्प्लॉई है वो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रहा है तो वहाँ पे भी प्रोविडेंट फंड उनका डिडक्ट होता है। तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर रहते हैं उनका रिलेशन हर किसी के साथ रहता है। यानी कि अगर जो भी क्वेरीज रहती है या फिर कुछ इशूज़ होते हैं तो वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रिजॉल्व करने होते हैं। कई बार उन्हें बड़े बड़े एमएनसीज़ में विजिट करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी स्टाफ का या किसी एम्प्लॉई का पीएफ तो डिडक्ट हो गया एंड उसके बाद में जब उन्होंने रिज़ाइन किया या फिर कंपनी को छोड़ा तो उनका पीएफ उनके पास नहीं आता है अगर वो क्लेम करते हैं। तो इसमें अगर कोई इशूज़ होती है तो उसके बाद जो एमएनसीज़ रहती हैं वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, तो उनके साथ उनका कांटेक्ट बना रहता है। पीएफ के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग अलग बेनिफिट्स रहती हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ये भी ड्यूटी रहती है कि उनको इंश्योर करना होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी अलग अलग वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उन सब को उन पीएफ की बेनिफिट्स मिले। और साथ ही साथ एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है, जितने भी स्टाफ को सैलरी मिल रही है, उन सब की नॉलेज इन्फोर्समेंट ऑफिसर को रहती है। एंड पीएफ एंड पेंशन की रिकवरी का जो वर्क रहता है ये भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को करना होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब प्रोफाइल रहती है, जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, ये काफ़ी वास्ट रहती है। तो उसके कारण आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है और साथ ही साथ आपको फील्ड वर्क भी करनी होती है। लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर दोनों ही जॉब में आपकी जो सैलरी रहती है या फिर जो पर्क्स, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं वो दोनों में ही सेम मिलते हैं। तो बस जॉब प्रोफाइल का डिफरेंस रहता है, जो आपके जॉब का लेवल रहता है या फिर जो पावर रहती है, रिस्पेक्ट रहती है, वो सेम रहता है। तो ये थी ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर की डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर और कुछ आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।